गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रही हूँ हमारे घर के मुख्य सदस्यों की, यानी कि माता पिता की। माता पिता हर एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाते हैं, उस बच्चे को सुधारने में भी और उस बच्चे को बिगाड़ने में भी। जो पिता हैं वो तो रोज़ी रोटी के लिए घर से बाहर चले जाते हैं अक्सर ही, लेकिन हमारे बच्चों की जो जिम्मेवारी मेन है वो माताओं के ऊपर ही होती है। बच्चा कब कहाँ रहता है, कैसे रहता है, अगर माँ बच्चे पे ध्यान ना दे तो बच्चा क्या से क्या हो जाता है। इस मामले में हमारी माता जी तो मतलब PhD की हुई थी, इतनी चौकीदारी करती थी ना हमारी हम तीनों की। मम्मी ने हमें कभी बिगड़ने नहीं दिया, ऐसा मत करो वैसा मत करो, मतलब 24 घंटे निगाह ऐसे गाड़े रखनी। हमारे साथ एज ए फ्रेंड भी थी, लेकिन हमारे साथ पूरी सख्त भी थी। ये नहीं कि हमें बिगड़ने दिया, किसी भी गलत काम को करने दिया। जहाँ पे गलत देखती थी वहीं टोकती थी, बल्कि ठोक पीट भी देती थी हमें तो पापा ऐसे थे कि पापा शुरू से ही, उनसे जो भी चीज़ मैं मांगना चाहती थी ना, मैं बोलती बाद में थी, चीज़ पापा पहले लाके मेरी हथेली पे रख देते थे। तो एक पापा की जो इम्पोर्टेंस है ज़िंदगी में, ये लगा लो पापा हमारे ATM कार्ड। और मम्मी जो है उन्होंने घर पूरा संभाल रखा था अपने कंधों पे। घर के झाड़ू बर्तन हो गए, घर के सारे काम हो गए, कपड़े धोने, ये वो। मम्मी ने कभी मतलब कोई चीज़ ऐसे नहीं कि काम टाल दिया, आज नहीं कल करूँगी, ऐसा कभी नहीं। जो करना है अभी करना है, इसी वक्त करना है। तो मम्मी पापा के लिए आज 2 लाइनें पहले गाना चाहूँगी। तो आइए, मम्मी पापा को डेडिकेट हैं ये 2 लाइन्स। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। धन्यवाद। मम्मी की चौकीदारी में ये कभी नहीं था कि हाँ ये लड़की है तो मैं इसका ज़्यादा ख्याल रखूँ, ये लड़कियाँ ये जो मर्जी करते रहे। नहीं, ये थिंकिंग बहुत गलत होती है। बिगड़ लड़का भी सकता है, बिगड़ लड़की भी सकती है। बच्चे सब आपके हैं, आप नहीं उनके साथ ऐसे कर सकते भेदभाव। तो मम्मी हम तीनों को ही पूरे सख्ती में रखती थी शुरू से। उनकी सख्ती की 1-2 स्टोरियाँ मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। हमारी मम्मी इतनी सख्त थी, मम्मी इस तरीके से करती थी ना कि हमने अगर कुछ गलत किया है ना, ये नहीं कि बात अपने तक रखेंगी, नहीं, सबसे पहले जाके पापा के कान में बता देंगी आज इसने ये किया है। खुद अलग से गालियां देंगी, खुद अलग से पीटेंगी, पापा के हाथ से अलग पिटवाएंगी, ताकि ऐसी सर्विस हो जाए कि दोबारा बच्चा वो गलती करने की सोचे भी मत। मैं अपने बच्चों के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है, उनको इतना लाड़ प्यार देती हैं कि बच्चे गलत आदतें पकड़ लेते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं वो आदतें छूट नहीं पाती। इसलिए बचपन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि बच्चा कच्ची मिट्टी का होता है, जिस रूप में ढालोगे वैसा बन जाएगा। तो बचपन में बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के ऊपर आपकी पूरी चील जैसी निगाह रहे तो हमारी चौकीदारी हमारी माँ ने बहुत अच्छे तरीके से की है, इसीलिए आज हम तीनों किसी भी गलत आदत का शिकार नहीं है। तो आओ मैं 1-2 किस्से आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मम्मी हमारे ऊपर चौकीदारी किया करती थी और कैसे कितनी सख्ती से रहा करती थी हमारे साथ। एक दिन हमारे घर में पड़ोस की आंटी ग्रीश की शिकायत लेके आई। उनका बेटा ग्रीश का दोस्त था, इन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा जो बच्चों में अक्सर होते रहते हैं। तो उसकी मम्मी शिकायत लेके हमारे घर में आ गई। मम्मी ने ग्रीश से एक बार ये नहीं पूछा कि बेटा बात हुई क्या थी, मम्मी ने पकड़ के पीट दिया इतने अच्छे तरीके से पीटा, इतनी गालियां दी, इतना पीटा। और बाद में पता लगा, जब बात क्लियर हुई, ग्रीश को बाद में बिठा के, कहते ना कि पीटने के बाद पूछा गया कि भाई हुआ क्या था पूछा बाद में, जो बात ये क्लियर हुई कि ग्रीश की उसमें कोई गलती नहीं थी, गलती उस लड़के की थी, लेकिन बेचारा बेफालतू में पिट गया। मम्मी को गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि आज कोई दूसरा हमारे घर के दरवाजे पे खड़ा है, मेरे घर में आके मुझे बोल रहा है सिर्फ तेरे करके कमीने मम्मी ने बहुत पिटा। मम्मी हमेशा ऐसे करती थी कि हाँ अगर कोई गलती हुई है ना, गली में बच्चों में लड़ाई होगी, कुछ भी हो गई, सामने वाले को कुछ नहीं कहेंगी मम्मी, चाहे पता हो कि सामने वाले बच्चे की गलती है, मम्मी कभी नहीं। मम्मी अपने को पीटेंगी, उस पर मेरा हक नहीं है, बेटा तेरे पे हक है, तेरे को पीटूंगी बहुत पीटा है मम्मी से।
इसी सैटरडे का दिन था, शनिवार का। ग्रीश और मैं स्कूल जा रहे हैं रास्ते में, तो ग्रीश मुझे कह रहा आरती आज शक्तिमान आएगा टीवी पे, तो आज हाफ डे लेके घर चले। तो मैंने कहा यार कितनी अच्छी बात कह रहा है, पर मैंने कहा ये होगा कैसे, कैसे जा सकते हैं, मैडम जाने नहीं देंगी, ना घर वाले बुलाएंगे हमें, हम कैसे जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस बात को यहीं पे पॉज करती हूँ, स्टोरी को। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी थी कि ग्रीश बहुत बड़ा फ़ैन था शक्तिमान का उस समय पे। बचपन में ग्रीश का फेवरेट शो होता था शक्तिमान। एक बार क्या हुआ, पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, हम तो चैनल लगा के बैठे थे, DD1 पे आता था, लेकिन शक्तिमान आया नहीं उस दिन। शक्तिमान नहीं आया, ग्रीश ने रो रो के जैसा हाल कर दिया घर में, आंखें सुजा ली अपनी रो रो के, शक्तिमान नहीं आया, शक्तिमान क्यों नहीं आया, रोई जा रहा रोई जा रहा है। मम्मी समझा रही हैं, बड़ा भाई समझा रहा है, समझ ही नहीं रहा। फिर बड़े भाई ने एक नाटक सा ड्रामा सा करा घर में कि मैं शक्तिमान को चिट्ठी लिख के भेजता हूँ। तो उसने झूठी चिट्ठी लिखी कि मेरा भाई घर में रो रहा है, शक्तिमान प्लीज़ आप आ जाओ टीवी पे, आप आ जाओ, मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा रो रहा है, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। कह रहा मैं चिट्ठी को पोस्ट करके आता हूँ, तो उसके बाद शक्तिमान आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो चिट्ठी कल तक पहुँच जाएगी, कल पक्का आएगा, वेट कर ले तू कल तक की, ऐसा बोला ग्रीश को। तो जब वो चिट्ठी पोस्ट करके आया उसके बाद ग्रीश शांत हुआ। ऐसा था हमारा ग्रीश शक्तिमान। बात तो बीच में छूट ही गई जो मैं आपको बता रही थी। तो क्या हुआ, हम लोग ग्रीश और मैं स्कूल के लिए जा रहे थे, ऐसे मैंने इसको बोल दिया हाँ ठीक है भाई हाफ डे कर लेते हैं, देख कोई जुगाड़ लगता है। तो ग्रीश ने दिमाग लगाया, इसने फेक एप्लीकेशन लिखी कि हमने आज शादी पे जाना है इसलिए बच्चों को छुट्टी दी जाए, पापा के फेक साइन कर दिए नीचे, प्रिंसिपल ऑफिस में जाके शरीफ सा मुंह बना के इसने एप्लीकेशन दे दी। सर ने भी रख ली, सर कह रहे कोई बात नहीं बेटा जाओ। मेरा और अपना रोल नंबर लिख दिया था, तो मेरी क्लास में आगे आगे कह रहा मैम मैंने एप्लीकेशन दे दिया प्रिंसिपल सर को, आरती और मैंने ना घर जाना है, हमने शादी में जाना है। मैम कह रहे कोई बात नहीं चले जाओ। मेरा बस्ता उठाया ग्रीश ने, अपना बस्ता उठाया, भाई हम लोग साइकिल पे घर आ रहे हैं। साइकिल के डंडे में मैं बैठी हूँ, ग्रीश साइकिल चला रहा है। एक और बात आ गई मुझे याद इस बात से। एक दिन क्या हुआ, ग्रीश और मैं ऐसे ही साइकिल पे जा रहे थे स्कूल की तरफ को, तो ग्रीश मुझे ऐसे हंसा रहा था, हंसाने के लिए मुझे बोल रहा है ये देख साइकिल को चला रहा, अब देख साइकिल रेडी बनेगी। रेडी बनती थी तो बिल्कुल स्लो स्लो चलाता था। अब देख साइकिल बस बनेगी। तो फिर मुझे ऐसे फिर थोड़ी देर में पूछ रहा अब बता रही साइकिल को क्या बनाऊँ, स्पीड उस हिसाब से बढ़ा लेता था मतलब साइकिल की। तो मैंने सबसे पहले वही बोला, मैंने कहा रेडी बना, सबसे स्लो चला रहा है। फिर मैंने कहा चल अब इसको ट्रेन बना दे, ट्रेन बना के चलाने लग गया तेज तेज। मैंने कहा अब इसको हवाई जहाज बना दे, जैसी का हवाई जहाज बना दे। इसने तो भाई साहब ने स्पीडे उठा दी एकदम से उसकी साइकिल की, ढूंढ ढूंढ इतनी तेज चलाई, बाद में से ब्रेक ही नहीं लग रही, सीधा जाके ना साइकिल बजरी के ढेर पे चढ़ा दी। बजरी के ढेर पे हम दोनों उल्टे उल्टे पुल्टे होकर गिरे पड़े वहां पे। बजरी के वो पत्थर छोटे छोटे कहाँ कहाँ चुभे उस दिन क्या बताऊं। स्टोरी फिर बीच में छूट गई, पहले मैं आपको वो बात चलो पूरी बताती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों साइकिल पे घर वापस आए। घर जैसे वापस आए मम्मी सब्जी बना रही थी, मम्मी हैरान की इतनी जल्दी कैसे आ गए आज ये लोग। तो मम्मी ने कहा क्या हुआ ग्रीश जल्दी कैसे आ गए। तो कह रहा मैडम आज मैडम ने कहा आज मम्मी कि आज ना शक्तिमान आने वाला है टीवी पे, जाओ बेटा हाफ डे तुम जाके शक्तिमान देखो। आते रिमोट उठा लिया इसने। मम्मी को पड़ गया शक, मम्मी कह रही पागल बना रहा है। मम्मी कह रहे मुझे सही सही बता दो नहीं तो मैं प्रिंसिपल को फ़ोन करके स्कूल में पूछ रही हूँ। मैं डर गई एकदम से, मैं पहले रास्ते में डरी हुई आ रही थी। मैंने कहा कहीं पापा को पता चल गया, पापा बहुत पीटेंगे दोनों को पकड़ के। तो वैसे तो पापा ने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, पापा ने मुझे कभी नहीं पीटा, ग्रीश को ही पीटते थे, लेकिन फिर भी डर सा होता है ना कि यार पापा गालियाँ देंगे, पापा कुछ बोलेंगे डांटेंगे करके। तो मम्मी ने ऐसे बोला, मैं एकदम डर गई, मैंने सच में सब कुछ पटर पटर मम्मी के सामने बक दिया। मैंने कहा मम्मी ग्रीश ने ना ऐसे झूठी झूठी एप्लीकेशन लिखी थी, पापा के नकली वाले साइन करके ना प्रिंसिपल सर को दिया है कि हम लोग शादी में जा रहे हैं। एक सांस में बात बाहर। तो मम्मी बोली अच्छा तुम लोग अभी से 420 करने लगे हो, जैसे आए हो वैसे बैग उठाओ वापस चले जाओ अपने स्कूल की तरफ को। मैंने कहा मम्मी इतनी धूप हो रही है, कोई बात नहीं बेटा जैसे आए वैसे जाओ, मैंने तो नहीं बुलाया तुमको, अपनी मर्जी से आए हो। तो इतनी धूप में हमें मम्मी ने दोबारा भेज दिया, मम्मी कह रही जाओ नहीं तो पापा को बता दूंगी, उसके बाद तो पक्का पिटोगे दोनों के दोनों। बैग उठाया, दोनों दोबारा वापस स्कूल गए। स्कूल जाके हमने दोबारा क्या कहा कि हमारे जाने तक ना मम्मी पापा निकल गए थे, वो जल्दी में थे, हमें पड़ोसियों ने बताया। चाबी तो थी घर की, लेकिन हमने कहा कि अब क्या करेंगे घर में बैठ के, हमने कहा चलो पढ़ाई कर लेते हैं, स्कूल चले जाते हैं वापस। वहां पे भी नंबर बना ली टीचरों के सामने। बस फिर छुट्टी हुई, स्कूल के टाइम पे घर वापस आए। शक्तिमान तो निकल गया था घर आने तक। इसी गुरपुरब का दिन था, तो ग्रीश मम्मी को कहने लगा मम्मी चलो हम लोग गुरुद्वारे चलते हैं खाना खाने के लिए, घर में मेहमान आ रखे थे। मम्मी कह रही बेटा मैं तो नहीं जा सकती, तो ऐसे कर आरती को साथ में ले जा, जाओ दोनों भाई बहन जाके मत्था भी टेकाओ और लंगर भी छकाना। भाई हम लोग चले गए, दोनों भाई बहन चले गए, मत्था वगैरह टेका, लंगर वगैरह खाया। वापस आते हुए क्या हुआ, वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चप्पलें पड़ी थी। तो ग्रीश कह रहा आरती हम चप्पलें चेंज कर ले,
कह रहा हम अपनी छोड़ जाते हैं, नई नई चप्पलें पड़ी है, हम ये पहन के चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। जैसे गिरीश ने बोल दिया ये करना है, ठीक है भाई, जो करना है ठीक है, मैं साथ हूँ, चलो करते हैं। तो हम दोनों ने अपने अपने साइज़ की अच्छी अच्छी चप्पलें देखी, तो हम चप्पलें पहन के वापस आ गए घर वापस आके बड़े खुशी खुशी आ रहे हैं। आके मम्मी को दिखाई, मम्मी देखो हम नई चप्पलें लेके आए। कहाँ से लेके आए हो? मम्मी गुरुद्वारे से उठा के लेके आया। मम्मी ने जो गालियाँ दी। कह रही जिन पैरों से आए हो ना उन पैरों से वापस पहुँच, चलो वापस पहुँचो वहाँ पे, वहाँ जाके छोड़ के आओ इन चप्पलों को और अपनी चप्पलें पहन के वापस घर आओ। और फिर जब हम वहाँ गए तो वो चप्पलें वापस रख दी और हमारी चप्पलें हमें मिली नहीं। हम जब वहाँ गए हमारी चप्पलें गायब थी। फिर हम दोनों नंगे पैर घर आए। हमने कहा अगर किसी और की उठाई तो मम्मी गालियाँ देगी। हम दोनों फिर नंगे पाँव घर आए। अगर मम्मी, जब हम बचपन में लड़ाइयाँ करते थे, हमारा साइड लेती, हमारा पक्ष लेती, तो हमें होता कि अगर हम गलत भी करके आते तो भी हमें ये रहता कि नहीं मम्मी बचा लेगी, मम्मी तो हमारी साइड लेती है। हम चाहे गलत थे, हम चाहे सही थे, हमारी मम्मी ने हमें पीटा ठोका तो ये रहता था कि अभी गलत नहीं किया तब मार पड़ गई, अगर गलत करेंगे तो कितनी मार पड़ेगी, ये सोच के डर लग जाता था। अब उस दिन भी अगर मम्मी हमें वापस ना भेजती स्कूल तो हम क्या पता वो गलती दोबारा दोहराते ज़िंदगी में। नहीं दोहराई, क्योंकि पता है मम्मी ऐसी है। चोरी करना चाहे गुरुद्वारे से बचपना था, जो मर्जी था, अगर मम्मी उस समय कहती कोई बात नहीं बेटा आगे से मत करना, तो वो चीज़ भी शायद आगे बढ़ सकती थी। तो बच्चों पे सख्ती रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ ही माँ पिघलती है वहीं बच्चे कुछ ना कुछ गलत करते हैं, और जो गंदी आदत एक बार बचपन में लग गई वो उम्र भर नहीं जाती। इसलिए माँ को बहुत कोड़े घूंट पीने पड़ते हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। लेकिन उनकी केयर के पीछे, उनकी सख्ती के पीछे जो प्यार है ना, उसका लेवल अलग है, वो भी कोई नहीं समझ सकता। माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास माँ बाप हैं। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं अपने माँ बाप के लिए। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट किया करो, केयर किया करो, उन्हें प्यार दिया करो, उनसे प्यार लिया करो। स्वर्ग नर्क अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, माँ बाप के चरणों में ही है सब कुछ। तो मैं तो अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती हूँ, उम्र भर करती रहूँगी। भगवान मेरे माँ बाप की लंबी उम्र करे। मैं कभी नहीं चाहती ज़िंदगी में कि उनको कभी भी कुछ भी हो। सच में लव यू मम्मी पापा। तो अगर आपको हमारी लाइफ के ये छोटे छोटे किस्से पसंद आए हों, कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं जल्दी। ये अह अह